अधिवक्ताओं के भीतर काफी आक्रोश था क्योंकि एक युवा अधिवक्ता की हत्या हुई थी। उसके प्रेमी जो पहले से शादीशुदा था, उसने आराधना की हत्या की। उसे झांसे में लेकर उसे जंगल क्यों ले गया, और चूंकि पहले से वो प्लानिंग कर चुका था कि उसकी आज हत्या करनी है। सुंदर, सुशील और बहुत ही अच्छी लड़की थी। अब उसके साथ कैसे घटना हुआ और क्या हुआ वो उसकी अंतरात्मा वही समझेगी। मैंने पहले गले लगा सामने से, उसके बाद पीछे आया, पीछे से हाथ से गला दबाया। जब वो बेहोश हो गई, 3-4 मिनट में दबाया, तो बेहोश होने के बाद वो गिर गई। गिरने के बाद में मैं उसका पूरा कपड़ा को खोल दिया, बोला वो। चूंकि मृतिका पेशे से वकील थी, इसलिए हमारे वकील साथियों ने आगे बढ़कर इस प्रकरण में अपनी भूमिका निर्वहन करने के लिए उन्होंने स्वयं को गवाह के रूप में अपने को उपस्थित कराया। 2 विद्वान वकील साहब। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और कल आप लोगों ने एक आरोपी का कबूलनामा देखा। युवा अधिवक्ता आराधना सीदार केस पर मैं बात करने वाला हूं। और आगे आज इस वीडियो में आप 2 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुनेंगे, साथ ही साथ इस मामले की जांच करने वाले डीएसपी साहब को भी सुनेंगे। रायगढ़ पुलिस ने महज 2 से 3 दिन में इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया है। अधिवक्ताओं के भीतर काफी आक्रोश था क्योंकि एक युवा अधिवक्ता की हत्या हुई थी। उसके प्रेमी जो पहले से शादीशुदा था, उसने आराधना की हत्या की। उसे झांसे में लेकर उसे जंगल क्यों ले गया, और चूंकि पहले से वो प्लानिंग कर चुका था कि उसकी आज हत्या करनी है। आराधना बार बार शादी के लिए बोलती थी और इसी बात से परेशान होकर आरोपी लोकनाथ पटेल ने हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद जब पुलिस ने खुलासा किया तो कल बहुत सारे सोशल मीडिया पर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल लोग उठाने लगे। लोग सवाल ये उठाते रहे कि पुलिस के पास सबूत नहीं है, पुलिस कहानी गढ़ रही है, पुलिस ने एक नई थ्योरी गढ़ दी है। तो आज इस केस में जो थ्योरी आई है, जो कहानी आई है, चूंकि कल भी यही कहानी थी, आज भी यही कहानी है, लेकिन पुलिस के पास सारे एविडेंस है। किस तरह से वो जंगल ले गया, बाइक उसने कहाँ खड़ी की, साथ ही साथ किस तरह से उसने पत्थर से उसका सिर कुचला, वो पत्थर भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। 2 दिनों तक पुलिस ने भी बताया कि आरोपी ने हत्या के बाद आराधना का फोन यूज किया। आराधना बनकर वो लोगों से बातचीत करता रहा। उसके भी कॉल डिटेल है, उसका भी लोकेशन है। साथ ही साथ आराधना के कपड़े आरोपी ने हत्या के बाद उतार दिए थे। अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। हो सकता है वो ये दिखाना चाह रहा हो कि दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या की है, ताकि पुलिस का जांच का जो एंगल है वो बदल जाए। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पुलिस ने 2 सबसे महत्वपूर्ण काम किए। पहला, सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें दोनों साफ साफ नजर आ रहे हैं। 10 मई की शायद तारीख है। 10 मई को दोनों घूमने निकले थे और घूमने के दौरान उसे जंगल के रास्ते ले गए। उसके बाद उसकी हत्या कर दी, गला दबाया, गला दबाने के बाद उसका पत्थर से सिर कुचल दिया। दूसरा, कॉल डिटेल। लगातार आराधना लोकनाथ से बात करती थी और उसकी भी कॉल डिटेल है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए तमाम बहुत सारे सबूत मिले हैं और उन सबूतों के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत कम देखने को मिला है कि हत्यारा खुद कबूलनामा करता है। जिसके ऊपर आरोप है वो कबूल करते हुए बता रहा है कि कैसे उसने वारदात को अंजाम दिया। तो इस केस में आराधना का जो आरोपी है वो पुलिस के सामने खड़े होकर 5 से 6 मिनट तक पूरी कहानी बताई है कि कैसे उसने इस वारदात को अंजाम दिया, वारदात को अंजाम क्यों दिया, वो भी उन्होंने बताया है। क्योंकि आज इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। कल हमने इस पर डिटेल रिपोर्ट बताई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो भी हमने दिखाए थे, और रायगढ़ के पुलिस कप्तान IPS शशि मोहन सिंह ने इस केस के संबंध में बड़ा खुलासा किया था, वो भी कल आपने देख लिया। तो आज इस केस से रिलेटेड 2 महत्वपूर्ण बाइट जो अधिवक्ताओं की ओर से आए हैं, जो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है, और साथ ही साथ इस मामले की जांच करने वाले DSP साहब को भी सुनेंगे। ये तीनों क्या कह रहे हैं इस केस में, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में सुनने और देखने को मिलेगी। आराधना केस को लेकर लोगों के मन में अभी भी सवाल है कि आखिर ऐसा उसने क्यों किया। बहुत सिंपल सा जवाब है कि शायद पहले से शादीशुदा था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा था, साथ ही साथ लड़की यानी कि आराधना बार बार शादी के लिए दबाव बना रही थी और इसीलिए उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आगे आप सुनेंगे 2 वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस बारे में क्या कुछ कहा है और DSP साहब क्या कह रहे हैं। मेरा नाम फूल सिंह यादव,
मैं लगभग 20 वर्षों से वकालत के पेशे पे कार्यरत हूँ और आराधना सिदार जो है हमारे सहयोगी सीनियर से श्री गोस्वामी जी के साथ लगभग विगत 2-3 माह से कार्य करती थी और हमसे भी बातचीत होती थी और एकदम सुंदर, सुशील और बहुत ही अ, अच्छी लड़की थी। अब उसके साथ कैसे घटना हुआ और क्या हुआ वो उसकी अंतरात्मा वही समझेगी। जहाँ तक पुलिस की कार्रवाई की बात है तो जैसे ही पता चला कि आरोपी को पकड़े हैं करके तो मैं और हमारे सहयोगी गोस्वामी जी के साथ में हमने थाना गया और थाना गया, आरोपी को बैठा रखे थे, हमने आरोपी को पूछा। आरोपी निस्संदेह निसंकोच जो है घटना के बारे में बताया। हमने ये भी पूछा कि क्या आपको पुलिस कोई दबाव बना के या आप घटना में संलिप्त नहीं हो, आपको जबरन जो है इस घटना से संलिप्त कराया जा रहा है। इस संबंध में हमने उससे वार्तालाप किया तो उनके द्वारा जो है ऐसा कोई तथ्य उजागर नहीं हुआ हमारे वार्तालाप से कि उसको जो है फैब्रिकेटेड तरीके से अभियोजित किया गया है इस प्रकरण में। आरोपी जो है स्वेच्छापूर्वक सारी घटनाओं के वृत्तांत बताया गया। हमने हमारे सहयोगी ने अभी कुछ देर पहले ही सारी वृत्तांत आपके सामने बताया कि घटनास्थल गए और उसके बाद उनके गाँव गए और उनके गाँव से वो उनके निशानदेही पे सारे आर्टिकलों को ज़ब्त किया हमारे सामने में उनके बताए के अनुसार से। और जो सोशल मीडिया में जो टिप्पणी चल रही है वो ऐसा है सर कि जिसको जो समझ में आ रहा है वो किसी को लिखने और किसी को टीका टिप्पणी करने में प्रशासन, ना ही वकील और ना ही कोई नहीं रोक सकते। उनको जो समझ में आ रहा है क्योंकि ऑन स्पॉट हम थे, हमको मालूम था, पुलिस थी वहाँ की जूट मिल पुलिस की मैं अभी भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि कम समय में जो है इस पूंजीपत्र टीआई और उनके ऑल स्टाफ को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इतने कम समय में जो है इस निश्चित हत्या की आरोपी को सूझबूझ के साथ पकड़ लिए हैं। मैं भुवनेश्वर बंद गोस्वामी जिला न्यायालय परिसर में विगत 31 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये जो आराधना सिदार है ये विगत 3-4 महीने से ही आई है मेरे पास में। इसके पूर्व अन्य अधिवक्ताओं के पास वो जूनियरशिप कर रही थी और हमारे यहाँ जब तक आती थी 11 से 5 बजे, उसके बाद अपना चले जाती थी। हम लोग पूछते नहीं हैं कि वो माने कहाँ जाते हो, कहाँ आते हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं, काम किए अपना चले जाते हैं। और अभी जो घटना के बारे में जानकारी हुई हमको, तो हमने पूंजीपथरा थाना भी गया था और थाना में जाकर पता किए हैं और वो जो आरोपी पकड़ाया है उसके संबंध में हमने जा कर के उससे पूछताछ किए और जो अधिकारी हैं वहाँ पीठासीन अधिकारी जो थाना प्रभारी हैं उनके सामने पूछताछ हुई तो उन्होंने कबूल किया कि मैं उसको वर्ष 2024 से जानता हूँ और कई बार उसको घर घोड़ा न्यायालय में अपने काम से लेके गया था। इस प्रकार मेरा जान परिचय है और मैं उसके यहाँ आना जाना करता था, ऐसे वो आरोपी ने बताया। और ये बताया कि वो मेरे को अपना शादी करने का दबाव डालती थी और उसके कारण मेरे को बताया आरोपी ने कि 9 तारीख को शाम को जो लोक अदालत लगी थी उसके शाम को उन्होंने फ़ोन करके बताया कि आराधना ने बोली कि आरोपी माने उसको लोकनाथ पटेल को कि तुम कल आना और हम लोग घूमने जाएंगे, ऐसा करके बताया वो। तो वो आया लोकनाथ पटेल 9-10 बजे के आसपास में और उसकी जो फुफेरी बहन है आराधना सिदार की, वो उसके साथ में लोग मोटरसाइकिल में आरोपी की मोटरसाइकिल में बैठ के बस स्टैंड गए हैं, उसको लैलूंगा वाली बस में बिठा दिए हैं और उसके बाद में ये लोग वहाँ से चले गए हैं। ठीक, ये उसकी घटना थी। और जब हमको पता चला है कल, तो हमने वहाँ पूंजीपथरा थाना गए थे और पूंजीपथरा थाना में हमारे सामने वो कबूल किया कि मैंने उसको अपनी मोटरसाइकिल से लेकर के हम लोग यहाँ से शक्ति गए, शक्ति से दमाऊ दरगाह गए, वहाँ से घूम के आए। वहाँ से घूम के आने के बाद शाम को हम लोग गुप्ता होटल है लाज मतलब शक्ति में वहाँ ठहरे थे और वहाँ से दूसरे दिन मतलब 11 तारीख को 5:30 बजे हम लोग वहाँ से निकले हैं और निकल के उधर राबो डैम होते हुए उसको तुमिरी का जो जंगल है कटेल टिकरा ऐसा बोलते हैं, वहाँ ले गए थे। तो उसकी जानकारी के आधार पर कल हम लोग साथ में, मैं अपने साथ, हमारे अधिवक्ता साथी फूल सिंह यादव, मैं और पूरे पुलिस स्टाफ के साथ हम लोग घटना स्थल पर, आरोपी भी साथ में हमारे था। वहाँ पर उन्होंने क्रिएट करके बताया कि वहाँ पर हमने सबसे पहले मोटरसाइकिल महुआ झाड़ के नीचे में रखे, उसके बाद वहाँ से वापस आके बाएं तरफ धावरा का पेड़ और एक नीम का पेड़ था, दोनों के बीच में नीचे में, यहाँ पर मैंने उसको पहले गला माने पहले गले लगा सामने से, उसके बाद पीछे आया, पीछे से हाथ से गला दबाया
जब वो बेहोश हो गई 3-4 मिनट में दबाए तो बेहोश होने के बाद वो गिर गई। गिरने के बाद में मैं उसका पूरा कपड़ा को खोल दिया बोला वो, और खोलने के बाद में वहाँ जो पत्थर था उससे उसके सिर को कुचला। सिर को कुचलने के बाद में वो अपने मोटरसाइकिल जहाँ पर था वहाँ से चाकू लाया, और चाकू ला के गला को रहता सामने तरफ से और पीछे गर्दन तरफ से चाकू को अड़ा के वहाँ छोड़ दिया वो। उसके बाद अपना गमछा लपेटा, और गमछा लपेटे मोटरसाइकिल से सीधा फिर वो अपना घर वापस चले गए। ये उसके आरोपी के बताने पर, उसके निशानदेही पर हम लोग घटना स्थल को देखे हैं। उसके बाद वो बताया कि मैं जहाँ-जहाँ माने आराधना सिदार की जो ये है सामान, बैग, ये सब चीज़ को मैं जहाँ-जहाँ फेंका हूँ, जहाँ पर रखा हूँ, जहाँ जलाया हूँ, वहाँ चलो बरामद क बताता हूँ, दिखाता हूँ करके हम लोग को सबको लेके गए। हम लोग वहाँ उसके गाँव चारपारा पहुँचे। चारपारा में उसके घर के एक खेत के बाद में खेत है, वहाँ पर वो एटीएम कार्ड और उसका जो ये था अ, आधार कार्ड, उसको जलाया था। जलाने की स्थिति में हम लोग वहाँ देखे, वहाँ जला हुआ था। तो हमारा जो विजिटिंग कार्ड रहता है उसमें सिंबल रहता है अधिवक्ता का, वो दिख रहा था। उसमें जो पर्स का चैन रहता है उसको निकालते हैं, जीभी बोलते हैं ना, वो था। और वो पास उसका जो एटीएम कार्ड का जला हुआ टुकड़ा था, उसको जब्ती किए। उसके पश्चात में उसके बताने पर सपनैया नाला बोलते हैं, वहाँ पर इसका आराधना सिदार के जो मृतका है, उसका मोबाइल को कुछ करके वहाँ फेंका था, वो मिला, बरामद हुआ। उसने बताया कि यहाँ पर है, वहाँ सामने पड़ा हुआ था। उसके बाद में उसका जो एटीएम है, एटीएम को जहाँ पर दाँत में बोला कि मैं काट के उसको रख दिया हूँ, तो एटी माने जो यह सिम कार्ड है वो भी प्राप्त हो गई। उसके पश्चात में बोला कि मैं इसका ये है बैग, उस बैग को तालाब में फेंका हूँ। उसके निशानदेही पर जाके बताया कि तालाब में फेंका हूँ। वहाँ पर देखे तो पचरी में तालाब माने उसका बैग जो रोज लेके आती थी उसको मैं जानता हूँ, वो बैग को पहचानता हूँ। वो है ग्रे कलर की, उसमें पुस्तक था और उसका एक स्टेपलर और एक नैपकिन उसमें वहाँ पर पड़ा हुआ था। और उसके पश्चात में एक ठो बूढ़ा देव तालाब है, वहाँ गए। वहाँ जो पाइप रहती है, एक सीमेंट का 2 पाइप, उसके अंदर में अपना मोबाइल को छिपा कर रखा था। उसको उसके निशान बताने पर वो खुद निकाल के दिया, उसको जब्ती किए हैं। उसके पश्चात में उनकी जो मोटरसाइकिल थी, उसके घर के बाहर में खड़ी थी, जो प्रयुक्त हुआ था इसमें, ये बताया कि इसी मोटरसाइकिल से हम लोग गए थे करके, उसको बरामद किया गया है। अच्छा बताएँगे सर कुछ सोशल मीडिया में टिप्पणी हो रही है कि जाँच गलत तरीके से हो, इसको आप कैसे देखते हैं? पुलिस नहीं, मेरे नज़रिए से ये है कि जो उन्होंने बताया आरोपी ने, वो डिट्टो मतलब जैसा ही बताया है वैसे ही बरामद हुआ, वैसे ही घटना स्थल हुआ है वहाँ। इसमें किसी प्रकार का मैं तो हम लोग दोनों गए थे, हमको किसी संदेह नहीं है। और पुलिस ने जो माने कार्रवाई की है, इसमें किसी प्रकार की संदेह नहीं है, और संदेह करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हम उनका हेल्प करने के लिए गए हैं, मृतका का, हमारे वो जूनियर रही हैं, इसलिए किसी प्रकार के उसमें हमको संदेह नहीं पुलिस की कार्रवाई में। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शशि मोहन सिंह साहब के कुशल नेतृत्व में पूंजी पथरा के तुमिडी गांव के पास कटेल टिकरा में बरामद हुए मृतिका अनुराधा सिदार के शव पर अपराध पंजीबद्ध करते हुए गंभीरता से कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए विवेचना की जा रही है। आरोपी लोकनाथ पटेल को गिरफ्तार किया गया है। चूंकि मृतिका पेशे से वकील थी, इसलिए हमारे वकील साथियों ने आगे बढ़कर इस प्रकरण में अपनी भूमिका निर्वहन करने के लिए उन्होंने स्वयं को गवाह के रूप में अपने को उपस्थित कराया। 2 विद्वान वकील साहब पुलिस की सहायता के लिए इस प्रकरण में गवाह बने हुए हैं। उनकी उपस्थिति में आरोपी से उसके मेमोरेंडम कथन के आधार पर उसके बताए गए हर बारीक बिंदुओं पर विवेचना करते हुए हर उस जगह से भौतिक साक्ष्य इकट्ठा किया गया है जहां पे आरोपी घटना के पूर्व मृतिका को साथ लेकर गया था, और घटना कारित करने के बाद वो जहां गया था। ये हमारे लोकार्ड नियम का ही पालन हुआ है। अपराधी घटना स्थल से कुछ ले जाता है या घटना स्थल पर कुछ छोड़ जाता है, इस अनुसार सारे भौतिक साक्ष्यों को संग्रहित किया गया है। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का लोगों से, हमारे सभी लोगों से आह्वान है कि आप भ्रामक सूचनाओं पे से भ्रमित ना हो। यदि किसी आह्वान है कि अगर किसी के पास इस घटना के संबंध में कोई पुष्टिकारक साक्ष्य है तो वो स्वयं सामने आकर उस साक्ष्य को रखे, जिससे पुलिस को विवेचना में मदद मिलेगी। जिस प्रकार
अभी तक 2 वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों ने स्वयं आगे आकर इस प्रकरण की विवेचना में अपने आप को गवाह के रूप में उपस्थित होना स्वीकार करते हुए पूरे घटना में सहयोग प्रदान किया है। वैसे ही सारे लोगों से आग्रह है, यदि उनके पास इस अपराध से संबंधित कोई पुष्टिकारक साक्ष्य है तो जरूर सामने आए।